समुद्र हमेशा से एक रहस्यमय जगह रहा है जहां इंसानी सोच और साइंस की सीमा खत्म होती है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस रहस्य को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। ऐसी एक कहानी है मैरी सेलेस्टी की, एक शिप जो दिसंबर 1872 में 20 समुद्र में खाली पाया गया। उस पर 10 लोगों का क्रू था, पर उनमें से एक भी इंसान का आज तक पता नहीं चल सका। न कोई लड़ाई के निशान और न ही कोई ऐसी चीज जो इस घटना को समझा सके। हैरानी की बात यह है कि ये शिप समुद्र में अपने आप चल रही थी। उसका कार्गो पूरी तरह से सेफ था, लेकिन उसका क्रू जैसे हवा में कहीं गुम हो गया। ये कहानी न सिर्फ एक मिस्ट्री है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। क्या ये कोई इंसानी गलती थी या फिर कोई सुपरनेचुरल इंसिडेंट? आज हम इस राज के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैरी सेलेस्टी के पीछे की इस मिस्ट्री को समझते हैं। मैरी सेलेस्टी की कहानी शुरू होती है इस हादसे के 11 साल पहले 1861 में, जब इस शिप को नोवा स्कोटिया यानी कनाडा के स्पेंसर्स आइलैंड में बनाया गया था। ये एक ब्रिगेंटाइन टाइप का शिप था और उस वक्त इसका नाम द अमेज़न रखा गया था। यह शिप उस समय के मॉडर्न डिजाइन का एक एग्जाम्पल था। लगभग 103 फीट लंबा और 282 टन वजनी। इसका डिजाइन कार्गो को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया था और ये काफी रिलायबल भी मानी गई। लेकिन इस शिप की शुरुआती कहानी स्मूथ नहीं थी। इसके साथ पहले भी कई हादसे हो चुके थे। जब ये पहली बार लॉन्च हुई तब इसके कैप्टन थे रॉबर्ट मैकलेलन। इसकी पहली यात्रा के दौरान ही कैप्टन मैकलेलन काफी बीमार पड़ गए, लेकिन उन्होंने इस बात को लाइटली लिया और सफर शुरू कर दिया। पर शिप पर ही उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद शिप की कैप्टनसी जॉन नेटिंग पार्कर ने ले ली। एक सफर के दौरान अमेज़न एक फिशिंग बोट से टकरा गई, जिससे फिशिंग बोट तो डूब गई, पर अमेज़न को कुछ भी नहीं हुआ। शिप के साथ ये घटनाएं यहाँ पर भी नहीं थमी। 1867 में इसके साथ एक और बड़ा हादसा होता है, जब ये शिप केप ब्रिटन आइलैंड के पास एक चट्टान से टकरा गई। ये हादसा काफी भयानक था, जिसमें शिप और क्रू को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा। इन हादसों के बाद हर कोई ये मानने लगा कि शिप शापित है और कोई भी अमेज़न के साथ सफर करना नहीं चाहता था। बार बार के इन हादसों के चलते इसके मालिक लगातार बदलते गए, क्योंकि सफर के दौरान या तो कैप्टन बीमार हो जाता या शिप को नुकसान झेलना पड़ता था। इसके बावजूद रिचर्ड हेंस नाम के एक अमेरिकी ने 1868 में इस जहाज को खरीद लिया और इस पर काफी खर्चा करके इसकी मरम्मत कराई और उसका पूरा हुलिया चेंज कर दिया और इसका नाम द अमेज़न से हटाकर मैरी सेलेस्टी रख दिया। सोचा कि शायद इसके नाम बदलने से सब कुछ ठीक हो जाए, पर ऐसा होने वाला नहीं था। हादसे तब भी होते रहे, यहाँ तक कि हेंस की कंपनी कर्जे में चली गई और लेनदारों ने मैरी सेलेस्टी को जब्त कर लिया। और फिर यहाँ से होती हुई मैरी सेलेस्टी अपने आखिरी कैप्टन के पास पहुंची, बेंजामिन ब्रिग्स के पास, जिनके साथ लास्ट हादसा हुआ। मैरी सेलेस्टी का आखिरी सफर दिसंबर 1872 में एक ऐसे राज में बदल गया जो आज तक सुलझ नहीं पाया। मैरी सेलेस्टी न्यूयॉर्क सिटी के एक पोर्ट पर खड़ी थी और इसका कार्गो इंडस्ट्रियल अल्कोहल था, 1701 बैरल्स, जो इटली के जेनोवा पोर्ट पर डिलीवर करना था। ये कार्गो हाई वैल्यू था और इसकी डिलीवरी काफी जरूरी थी। बेंजामिन ब्रिग्स उस वक्त कैप्टेंसी में थे, जो अपने ऑनेस्टी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे। इस वोयाक पर उनकी वाइफ सारा ब्रिग्स और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी साथ थी। शिप पर उनके अलावा 7 क्रू मेंबर्स थे, जो सभी एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टवर्दी थे, और कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स ने उन्हें सोच समझकर चुना था। शिप की कंडीशन भी एक्सीलेंट थी, हर चीज परफेक्ट लग रही थी। नवंबर 7, 1872 को मैरी सेलेस्टी न्यूयॉर्क से अपने सफर पर निकल गई। शिप अपने सफर पर स्मूथली चल रही थी और शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था। इसी रूट पर एक और शिप थी, डे ग्रेटिया नाम की। वो भी जेनोवा जाने के लिए तैयार थी और वो मैरी सेलेस्टी के लगभग 2 हफ्ते के बाद इसी रूट पर निकली। डे ग्रेटिया के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस, जिनके बारे में कहा जाता है कि डेविड मोरहाउस कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स से काफी अच्छी जान पहचान रखते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। डे ग्रेटिया अपने सफर पर चलते रहते 4 दिसंबर 1872 को दोपहर 1 बजे अजोरस और पुर्तगाल के बीच पहुंचा। उस वक्त उनके क्रू ने डेविड को सूचना दी कि एक जहाज जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर है, वो स्लोली उनकी ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिप की चाल अजीबोगरीब थी और उसकी सेल्स की पोजीशन भी ठीक नहीं थी, जिसको देखकर मोरहाउस को शक हुआ कि जहाज पर कुछ तो गड़बड़ है। शिप जब थोड़ा करीब आया
तो शिप के ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मोरहाउस ने शिप पर कॉन्टैक्ट सिग्नल भेजा, पर कई बार की कोशिश के बावजूद भी रिवर्स रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ पास और जाने पर उनको समझ आ गया कि यह कोई और शिप नहीं बल्कि मैरी सेलेस्टी है। इसके बाद मोरहाउस ने अपने फर्स्ट मेट ओलिवर डेब्यू और एक क्रू मेंबर को मैरी सेलेस्टी पर जाने के लिए भेजा ताकि सिचुएशन का पता लगाया जा सके। जब उन्होंने शिप का इंस्पेक्शन किया तो उन्होंने जो देखा वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। शिप पर कोई भी नहीं था। कैप्टन के साथ साथ उनका पूरा क्रू गायब था। शिप पूरी तरह से इंटैक्ट थी। उसके अंदर किसी स्ट्रगल का कोई भी निशान नहीं था और ना ही कोई तबाही का आसार दिख रहा था। लेकिन कुछ चीजें समझना मुश्किल था। शिप के सेल्स की सेटिंग बिल्कुल अलग थी और एक सेल टूटा हुआ भी था। शिप पर इकलौता लाइफ बोट मिसिंग था। नेविगेशन टूल्स जैसे सेक्सटेंट और क्रोनोमीटर गायब थे। शिप का पंप पार्सली डिसअसेंबल्ड था। रस्सियां शिप के नीचे लटक रही थीं, लेकिन कार्गो पूरी तरह से सलामत था। बस 1701 बैरल्स में से 9 बैरल्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल लीक हो चुका था। इसके अलावा शिप पर 6 महीने का राशन था, उसको किसी ने भी टच नहीं किया था। लेकिन हाँ, शिप के होल्ड में लगभग 3.5 फीट पानी भरा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा है, पर इतने बड़े और मजबूत शिप के लिए कोई भी चिंता की बात नहीं थी। जब वो दोनों लोग कैप्टन के कैबिन में गए तो उनके कैबिन में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन उसमें कैप्टन बेंजामिन की डायरी या कहूँ तो लॉग बुक सही सलामत थी। उस लॉग बुक में कैप्टन बेंजामिन हर दिन की सिचुएशन और डेली एक्टिविटीज के बारे में लिखा करते थे। बट डायरी की लास्ट एंट्री 25 दिसंबर 1872 की थी। एंट्री के मुताबिक शिप अजोरस के पास थी, अटलांटिक ओशन के बीच। इस टाइम पर मैरी सेलेस्टी अपने कोर्स पर थी और इटली के जिनोवा पोर्ट की तरफ जा रही थी। कैप्टन ब्रिग्स ने वहां के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट को भी मेंशन किया था। वेदर काम था और सफर में अब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी। थोड़ी बहुत समुद्री लहरें उठ रही थी, जो कि समुद्र में नॉर्मल बात है। 25 नवंबर के बाद शिप की कोई भी एंट्री नहीं थी। ये एक अजीब बात है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड कैप्टन अपने शिप के रिकॉर्ड को रेगुलर मेंटेन करता है। मोरहाउस और उनका क्रू समझ नहीं पाए कि आखिर ये शिप कैसे और क्यों छोड़ी गई, जबकि ये शिप पूरी तरह से चलने लायक थी। और सबसे हैरानी की बात थी कि मैरी सेलेस्टी बिना क्रू के इतने बड़े समुद्र में लगभग 750 किलोमीटर दूर पीछे आ चुकी थी, और एग्जैक्ट उसी रूट पर जिस पर दूसरी शिप जा रही थी। कैप्टन मोरहाउस को कुछ समझ नहीं आया और वो मैरी सेलेस्टी को घुमाकर जिब्राल्टर ले गए ताकि उसका क्लेम ले सकें। देखो, पहले के समय में क्या होता था कि अगर किसी को इस तरह की अबैंडन्ड शिप मिलती थी तो अथॉरिटीज के द्वारा शिप ढूंढने वाले को इनाम दिया जाता था। इसलिए मोरहाउस मैरी सेलेस्टी को जिब्राल्टर ले गए और ऐसा हुआ भी। उन्हें और उनके क्रू को क्लेम तो मिला, पर जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं। जिब्राल्टर पहुंचने के बाद मैरी सेलेस्टी के केस की इंक्वायरी शुरू हुई, जो कि जनरल फेडरिक सोली फ्लड के अंडर थी। लेकिन जो इंक्वायरी हुई उसने इस मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा बना दिया। सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि शिप के क्रू के साथ क्या हुआ और वो कहाँ गए। शिप की पूरी तरह से जांच करने के बाद ये पता चला कि शिप कंप्लीटली सीवर्दी थी। माइनर वाटर इंग्रेस के निशान थे जो पंप सिस्टम से हैंडल हो सकते थे। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का कार्गो पूरी तरह से सही सलामत था, जिससे ये पता चला कि शिप पर समुद्री लुटेरों द्वारा कोई भी हमला या चोरी नहीं हुई थी। मैरी सेलेस्टी की जांच के दौरान शिप के बॉव यानी फ्रंट पार्ट के दोनों साइड कुछ कट के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से इस पर वार किया था। इसके अलावा कैप्टन के बिस्तर के नीचे एक तलवार मिली जिस पर खून जैसे निशान लगे हुए थे, और जहाज के फ्लोर पर भी कुछ निशान लग रहे थे। इसको देखकर यह अनुमान लगाया गया कि शिप के किसी क्रू मेंबर ने शराब के नशे में आकर ब्रिग्स फैमिली और बाकी क्रू को मार दिया और शिप को डेंट दे दिया, ताकि ये लगे कि मौसम की खराबी के कारण शिप किसी चट्टान से टकरा गई। पर इस केस पर जब और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि तलवार पर और जहाज पर जो दाग थे वो खून नहीं था, वो किसी कलर के निशान थे। और शिप की फ्रंट पार्ट पर जो कट का निशान था वो भी किसी ह्यूमन द्वारा नहीं था, बल्कि सी के नेचुरल एक्शन की वजह से आया था। ये पॉइंट बहुत ही हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि इस केस को समझने के लिए जो लास्ट एविडेंस थे वो भी गलत साबित हो गए। आखिरकार महीनों तक इन्वेस्टिगेशन करके जब कोई भी ठोस सबूत हाथ नहीं लगा तो फ्लड ने 25 फरवरी को मैरी सेलेस्टी को कोर्ट से रिलीज कर दिया और ये केस बंद हो गया। मैरी सेलेस्टी की कहानी भी इतिहास में खो जाती अगर 1884 की एक मैगजीन में इस घटना का जिक्र ना किया गया होता। जब मैरी सेलेस्टी की यह आश्चर्यजनक घटना लोगों के सामने आई तो इस स्टोरी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मैरी सेलेस्टी के क्रू के साथ हुआ तो हुआ क्या। कई दशकों से
मैरी सेलेस्टी के केस को समझने की अलग अलग थ्योरीज और स्पेकुलेशन दी जा रही हैं, पर उनमें से कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो कि इस केस को परफेक्टली समझा सके। उनमें से सबसे पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि शिप का कार्गो इंडस्ट्रियल अल्कोहल या कहूँ तो मिथेनॉल से भरा हुआ था और उनमें से 9 बैरल्स लीक हो गए थे। अब मिथेनॉल हाईली फ्लेमेबल होता है, इसलिए बैरल्स के आसपास एक स्मॉल एक्सप्लोजन हुआ होगा जिसने कैप्टन समेत पूरे क्रू को शिप छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। और ऐसा हो भी सकता है, इसलिए ये थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल लगती है। लेकिन इस थ्योरी पर इसलिए रिलाई नहीं किया जा सकता क्योंकि शिप पर एक्सप्लोजन का कोई भी साइन नहीं मिलता। अगर एक्सप्लोजन हुआ होता तो कुछ तो साइन मिलता, लेकिन नहीं। और जहाँ तक क्रू मेंबर्स के भागने की बात है तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है क्योंकि लाइफ बोट गायब थी। पर अगर ऐसा हुआ तो फिर क्रू मेंबर्स कहाँ गए और उनका आज तक पता क्यों नहीं चला। इसके अलावा एक और थ्योरी ये कहती है कि शिप किसी नेचुरल डिजास्टर की चपेट में आ गया होगा। रिसर्चर्स कहते हैं कि हो सकता है कि शिप के आसपास कोई टोर्नेडो क्रिएट हो गया हो या अंडरवाटर अर्थक्वेक आया हो, जिससे क्रू मेंबर्स पैनिक में आ गए और शिप को छोड़कर भाग गए। पर इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है कि मैरी सेलेस्टी बिल्कुल इंटैक्ट थी। अगर ये एक नेचुरल डिजास्टर होता तो शिप के स्ट्रक्चर पर असर दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैरी सेलेस्टी के केस को समझने की ऐसी कई थ्योरीज दी गई, अनकाउंटेबल स्पेकुलेशन की गई, पायरेसी से लेकर सुपरनेचुरल कॉजेस तक, पर कोई भी थ्योरी आज तक ऐसी नहीं मिली जो इस रहस्य को सुलझा सके। और मैरी सेलेस्टी की कहानी एक अनसॉल्व्ड राज बनकर रह गई। ये हमें याद दिलाती है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। समुद्र ने मैरी सेलेस्टी के राज को अपने साथ समेट लिया और वो अब सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। शायद कभी हम इस पहेली का सच जान पाएंगे या शायद नहीं, लेकिन तब तक मैरी सेलेस्टी की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती रहेगी कि उस दिन क्रू के साथ क्या हुआ था और वो कहाँ गायब हो गए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई और बेहतर एक्सप्लेनेशन है जो मैरी सेलेस्टी के राज को समझा सके तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।